हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आखिर सफलता कैसे पाएं? और दोस्त, हर आदमी ये ढूंढ रहा, जो भी नया डायरेक्ट सेलर कंपनी को ज्वाइन करता है तो दोस्त वो कहीं ना कहीं खोजने में लग जाता है और उसमें 90% लोग शॉर्टकट ढूंढने में लगे रहते हैं। तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिस्टम को फॉलो करना ही सफलता की चाबी है। तो चलिए दोस्त, आज यही टॉपिक लेकर आए हैं कि आप आसानी से सफलता कैसे पाएं और हर हाल में सफलता कैसे पाएं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज बेहतरीन एक टॉपिक लेकर आए आपके साथ कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता कैसे पाएं। दोस्त, एक एक पॉइंट्स को ध्यान से अगर आपने देख लिया, 15 से 20 मिनट में आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो शायद है आपको कई गुना बिजनेस को ग्रो करा देगी। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की यहाँ कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक डेली मिलती है आपको। और शायद जो लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं वो जानते भी होंगे यहाँ पर क्या मिल रहा है और उनका बिजनेस भी ग्रो हो रहा। आज का टॉपिक जो है एक बेहतरीन टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता कैसे पाएं। दोस्त, दुनिया का कोई भी प्रोफेशन, कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस आपको पैसा नहीं देता है। अभी आप सोच रहे हो ये क्या बोल रहे हैं, पैसा तो वहीं से आता है, या तो जॉब से आएगा या बिजनेस से आएगा या प्रोफेशन से आएगा। दोस्त, यहाँ से नहीं आता है। आपको पैसा सिर्फ आपके काम करने का तरीका देता है, क्योंकि बिजनेस तो सभी करते हैं। कोई बिजनेस में 1,000 कमा पाता है दिन भर में, और उसी बिजनेस में कोई 1 करोड़ कमा जाता है। तो अंतर क्या है? और बहुत से दोस्त, आज तो ये भी नहीं आप कह सकते हो कि उसने 10 करोड़ रुपए लगाया है इसलिए वो 1 करोड़ कमा रहा। आज ये भी नहीं बोल सकते हो। आज डिजिटल बिजनेस ऐसे ऐसे मार्केट में है जिनसे लोग कमा रहे हैं, बिना 1 रुपये लगाए कमा रहे हैं। ऐसे ऐसे बिजनेस है मार्केट में, तो ये भी नहीं बोल सकते आप। तो काम करने का जो तरीका है आपको, वही आपको पैसा देता है। आप किसी भी सेक्टर में खड़े हो, चाहे आप जॉब प्लेस पर हो, बिजनेस पॉइंट पर हो, चाहे आप किसी प्रोफेशन में हो या कोई अपनी सर्विस दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पैसा कहाँ से आता है? आपके काम करने के तरीके से। आपका तरीका हो सकता है आपको 1,000 रुपये दिलवा के रह जाए, और आपका तरीका हो सकता है आपको 1,00,000 रुपये दिलवा दे उतने ही टाइम में। तो चलिए दोस्त, आज कुछ इसी तरह की हम टेक्निक लेकर आएंगे। तो आज बात करते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज़्यादातर लोगों की समस्या होती है कि टीम नहीं बनती है, हमारे साथ कोई तैयार नहीं होता, कोई हमारी बात नहीं मानता। तो दोस्त, टीम आपको सबसे पहले बता दें, 3 तरह के लोग आएंगे डायरेक्ट सेलिंग में। जो सबसे पहली कैटेगरी होगी वो लीडर बनकर काम करेंगे, और ऐसे लोग आपको सिर्फ और सिर्फ 10% ही मिलेंगे। अगर आज आपके पास 100 की टीम है तो आप उसमें 10 लोग ही ऐसे होंगे जो लीडर बनकर काम करेंगे, जो अपने आप में बढ़ना चाहते होंगे, यानी हर काम की जिम्मेदारी खुद लेते होंगे, चाहे वो प्लान, और उनको एक जुनून होगा सीखने का, प्रोडक्ट का नॉलेज लेने का, मीटिंग अटेंड करने का, मतलब हर चीज़ का उनको सीखने का जुनून होगा, अपने सपनों को अचीव करने का। वो लीडर बोले जाते हैं जो अपने आप बढ़ते चले जाएं, जिनको थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दो और वो अपने आप उसको अचीव कर लो, वो बोले जाते हैं लीडर। जो टाइम से प्रोडक्ट परचेज कर रहा हो, टाइम से प्लान दिखा रहा हो, लोगों को कॉल करता हो, और अपनी टीम की खुद जिम्मेदारी लेता हो। सबसे बड़ी चीज़, अपने काम की, अपने टीम की जो जिम्मेदारी लेता है वही असली लीडर है। और ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ आपको 10% ही मिलेंगे। आप सोचो 100% काम कर दें दोस्त, जो लॉ ऑफ एवरेज है डायरेक्ट सेलिंग का, ये कभी नहीं हो सकता है कि 100% लोग आपको लीडर मिल जाए। इस सेल्स की दुनिया में है ही नहीं। जो सेल्स का लॉ ऑफ एवरेज है वो यही है। दूसरी कैटेगरी कौन सी मिलेगी? वो दोस्त है जिनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, और ऐसे लोग आपको मिलेंगे 20%। यानी 100 लोगों की टीम है तो उसमें 20% ऐसे लोग होंगे जिनको आप बोलोगे भाई साहब प्लान दिखाओ तो चले जाएंगे। इसके बाद 3 दिन आपने नहीं बोला तो चुपचाप बैठे रहेंगे। आपने बोल दिया प्रोडक्ट परचेज करना है, इस महीने आपने परचेजिंग नहीं की तो परचेजिंग कर लेंगे। आपने कहा मीटिंग में आना है तो आ जाएंगे। जिस दिन यानी आपने नहीं कहा उस दिन वो कोई काम नहीं करेंगे। तो इस तरह के लोग होते हैं 20%, और हर जगह होते हैं। चाहे किसी ऑफिस में बात कर लो, चाहे किसी संस्थान में बात कर लो, ये हर जगह रेशियो यही रहेगा। 20% लोग हमेशा ऐसे ही होंगे जिनको धक्का मार के काम कराया जाता होगा। और दोस्त, इनको बहुत बड़ी इनकम भी नहीं आती, 10, 20, 50 हज़ार तक में ही सिमट कर रह जाते हैं। तो ये कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है।
कि अगर ये कैटेगरी मिल रही तो खुश होने की बात है, ये रेशियो है और यही रहेगा रेशियो। आप सोचो हम इनको भी लीडर बना दें, नहीं बना सकते, कोई नहीं बना पाया आज तक। जो 20-20 लाख रुपए ले रहे महीने में वो भी नहीं बना पाए। तो रेशियो यही रहेगा। और तीसरी जो कैटेगरी होगी जिसमें 70% लोग मिलेंगे वो है आया राम गया राम। इस तरह के लोग कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी जूम सेशन में महीने में एक बार आ गए, कभी नहीं आएंगे। कोई आपने अच्छा उनको वीडियो भेजा यूट्यूब का कि इसको देख लेना, आप इससे सीख सकते हो, तो उसको इग्नोर करेंगे और इंस्टाग्राम पर नाचने वाली लड़कियों की रील देखेंगे। कभी प्रोडक्ट परचेज कर लिया, मनाया, कभी नहीं किया। कभी 6 महीने बाद जोश आएगा, आज मीटिंग में आ गए, 6 महीने बाद फिर जोश आएगा, लाओ डायरेक्ट सेलिंग हमने ज्वाइन की थी, फिर कराए, फिर 15 दिन 10 दिन किया, फिर सो गए। तो दोस्त इस तरह के लोग होंगे, आया राम गया राम। कभी इस कंपनी में दिखेंगे, कभी उसमें दिखेंगे, कभी नौकरी करने लगेंगे, कभी बिजनेस करने लगेंगे। तो दोस्त ये कैटेगरी 70% हर सेक्टर में मिलेगी आपको। आपने देखा होगा, अगर आप में से कोई जॉब करता हो तो देखा होगा आपके ऑफिस में 2-4 लोग ऐसे मिलेंगे जो डेली शाम को बिजनेस करते हैं कि अब हम गांव जाएंगे और इतना रुपया लगाकर ये बिजनेस करेंगे, और सुबह होते होते फिर टिफिन लेकर ऑफिस चल देते हैं। बस वो रात भर ही उनका बिजनेस चलता है, सुबह फिर नौकरी पर चले जाते हैं। तो ऐसे लोग कई आपको मिलेंगे जो रात भर बिजनेस करते हैं और सुबह फिर नौकरी करते हैं, और वो उनका बिजनेस दोस्त जिंदगी भर सपने में रहता है। एक दिन रिटायर होकर आ जाते हैं 60 साल के, फिर बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं, यानी बचाकर भी इतना नहीं रख पाते कि अपना बुढ़ापा चैन से काट लें, और किसी न किसी पर वो डिपेंड हो जाते हैं, यानी किसी पर भार बन जाते हैं। तो दोस्त भार नहीं बनना है, यही कारण है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें सीरियस तरीके से करना है। चलिए अब आपको हम 10 मंत्र देते हैं डायरेक्ट सेलिंग के, जो बेहतरीन टेक्निक है। अगर आपने ये 10 टेक्निक फॉलो कर ली तो आपको लीडर बनाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती दुनिया की। तो जो सबसे पहला फार्मूला है कि अपना दिमाग इस बिजनेस में नहीं लगाना है। लोग क्या करते हैं गलती, जल्दी अमीर होने के चक्कर में, जल्दी टीम बन जाए, जल्दी इनकम आने लगे, जल्दबाजी के चक्कर में शॉर्टकट या गलत तरीके को अपना लेते हैं, और गलत तरीका उन्हें रिजेक्ट कर देता है, सिस्टम से बाहर कर देता है या फेल कर देता है इस बिजनेस में। तो क्या करना चाहिए, हमेशा जो सिस्टम बना है उसको फॉलो करो। हर कंपनी का दोस्त एक सिस्टम होता है, हर टीम का एक सिस्टम होता है। डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम तो है, किस तरह से करना है, क्या सीखना है, कितना आगे बढ़ना है, कौन कौन से काम करने हैं, उसको दोस्त सिस्टम से करने हैं। अगर आप सिस्टम से नहीं चलोगे तो क्या मंजिल पर पहुंच सकते हो? शायद नहीं पहुंच सकते हो। मान लीजिए आज आपको लखनऊ से दिल्ली जाना हो तो क्या करोगे, किसी ना किसी रोड से जाओगे, ट्रेन से जाओगे या प्लेन से जाओगे, यही तो रास्ते हैं। तो ये सिस्टम है गवर्नमेंट के, आपको दिल्ली पहुंचाने के सिस्टम बनाए गवर्नमेंट ने। अगर आप कहो फावड़ा लेकर पहुंच जाओ कल कि हम तो भैया अपनी इस रोड खो देंगे, उससे जाएंगे दिल्ली, तो दोस्त प्रशासन आकर आपको अरेस्ट करके जेल में डाल देगा कि ये आदमी या तो पागल हो गया या सिस्टम के, गवर्नमेंट के नियमों के खिलाफ जा रहा। तो नियमों के खिलाफ नहीं जाना है, खिलाफ जाओगे तो दोस्त आउट कर दिए जाओगे। तो सबसे बड़ी चीज कि इस बिजनेस में अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो सिस्टम बताया गया है उस सिस्टम पर ही काम करना है। और कभी जॉब करनी पड़े आपको तो बिजनेस कैसे करते, इस तरह से करोगे तो आप 100% सफल होगे। और जॉब पर्सन जितने यहाँ पर सुन रहे हैं, अगर आपको कहा जाए, हम लोग चिल्लाते रहते हैं प्रमोशन नहीं हुआ, इंक्रीमेंट नहीं लगाया कंपनी ने, बॉस बदमाश है, यही तो कहते हो कंपनी बेकार है। कंपनी नहीं बेकार होती कभी भी कोई। कंपनी होती क्या है, हम खुद कंपनी है। कंपनी मीन्स होता है लोगों का समूह, और उस समूह का जब तक हम हिस्सा है तब तक हम खुद कंपनी है। तो हमारे हाथ में है हम कितना प्रमोशन लेना चाहें, कितना इंक्रीमेंट लेना चाहें, इस सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में। तो हमेशा बिजनेस को जॉब की तरह करो और जॉब को बिजनेस की तरह करो। मान लीजिएगा आपका कोई बिजनेस है, आपने 5 लाख 10 लाख लगाया है और उसमें माल भर दिया, तो क्या करोगे दोस्त, 9 बजे दुकान खोलोगे कि नहीं खोलोगे, और शाम को शायद 7-8-9 बजे तक खोलोगे जब तक ग्राहक आएगा। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर बात करो तो लोग क्या करते हैं, ईमानदारी से आप दिल पर हाथ रख के बताना,
क्या इस तरह से करते हो जैसे अपने बिजनेस में आप करते हो? डायरेक्ट सेलिंग एक खुद का बिजनेस होता है, लगा नहीं कुछ, इसलिए हम इसको सीरियस नहीं लेते। जिस दिन दोस्त सीरियस लेना शुरू कर दिया उसी दिन हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आप विजुअलाइज कर सकते हो कि इसमें हमारा 10 लाख रुपए लगा है, इस बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाया है हमने, ये विजुअलाइज कर सकते हो। और नहीं करेंगे तो हमारा ये डूब जाएगा, क्योंकि कहावत भी है कि जहाँ न लगे धन वहाँ न लगे मन। आप विजुअलाइज कर लो, धन लगा दिया और वो धन की कोई एफडी कर दो बच्चों के नाम से, मान लो लगा दिया आपने, फिर आप उसी तरह से दौड़ो जैसे बिजनेस के लिए दौड़ते हो। तीसरा जो रूल्स है डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने का, वो है दोस्त हर महीने खुद की खरीदारी अपने आप करें, किसी अपलाइन के किसी सीनियर के कहने की जरूरत ही ना पड़े। और यहाँ क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग में, शायद है लोगों को कॉल करना पड़ता है कि भाई साहब आपने परचेजिंग नहीं की, आपका ये ऑफर चला जाएगा, आपकी ये इनकम नहीं आएगी। मतलब 90% लोगों को रिमाइंड कराना पड़ता है। और वही 90% लोग होते हैं जो फेल होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। वही 10% सफल होते हैं जो बिना कहे अपनी 2-3 तारीख को सेल्फ परचेजिंग कर लेते हैं। जो बजट हो वो करो अपनी, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी है और मार्केट रेट से मैचिंग में है तो। चलिए, जो फोर्थ रूल्स क्या कहता है सफल होने के लिए, आप जिस कंपनी में आ गए उस कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी का प्लान और कंपनी का सिस्टम, इसको जितनी जल्दी सीख लो उतनी जल्दी आप तरक्की कर जाओगे। और 90% लोग सीखना नहीं चाहते। सीखने को कहाँ मिलेगा? जूम मीटिंग में, सेमिनार में, इवेंट्स में, यूट्यूब चैनल पर, कंपनी की वेबसाइट पर, यही तो मिलेगा। और प्रोडक्ट के बारे में कहाँ सीखने को मिलेगा? प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्रोडक्ट कैटलॉग बुक होती है, वेबसाइट पर डिटेल होता है। और सबसे बड़ा सीखने को तब मिलता है जब आप प्रोडक्ट यूज करते हो। उस प्रोडक्ट के बारे में सबसे अच्छा तभी सीख पाओगे, तभी कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हो, शेयर कर सकते हो लोगों को। तो आपको इन 2 चीज़ों की प्रॉपर डीपली नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट, प्लान। अगर नहीं है तो दोस्त इसकी जानकारी हर हाल में लो। जब आपके पास चाबी ही नहीं होगी तो बढ़ोगे कैसे? ये चाबी है डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने की। चलिए, 5th रूल क्या कहता है डायरेक्ट सेलिंग का, जो भी आपके जानकारी में या संपर्क में आए, चाहे जानने वाला हो चाहे अननोन पर्सन हो, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना और बिजनेस के बारे में बताना। और हम लोग इसको बताने में शर्म करते हैं। आप कल्पना करो, आपने 10 लाख रुपए लगाकर कोई दुकान खोली और आप बताओगे नहीं, अगर 4 लोगों को दुकान चलेगी? गली मोहल्ले के जो लोग आएंगे उनसे भी आप कहोगे, फेसबुक पर फोटो डालोगे, बैनर लगाओगे जगह जगह, फेसबुक पर ऐड डालोगे हमने ये दुकान खोली। तो डायरेक्ट सेलिंग में ऐड करने में क्या दिक्कत है? सिर्फ एक ही दिक्कत है, यहाँ पर पैसा नहीं लगा। तो हमें शर्म आती है, क्योंकि दोस्त जब तक शर्म करोगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते हो। जिस धंधे से कमाना चाहते हो उसी से शर्म कर रहे हैं, इसका मतलब उसको इनडायरेक्टली आप अपने आप से दूर करने की सोच रहे हो। जिससे कमाने की सोच रहे हैं उससे शर्म मत करो। चलिए, 6 रूल क्या कहता है, हर मीटिंग में आपको प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे जूम मीटिंग हो, इवेंट्स हो, सेमिनार हो, कोई फिजिकल मीटिंग हो या फील्ड में ट्रेनिंग की बात हो, हर जगह आप तैयार रहना चाहिए। बल्कि डायरेक्ट सेलिंग में दोस्त ऐसे तैयार रहना चाहिए, कोई 2 बजे कहते प्लान दिखाना है, आपका सीनियर कहते चलो प्लान दिखाने चलना है, तो 2 बजे भी ऐसे उठो जैसे हम लोग दिन में एक्टिव होते हैं। तब समझो आपको जुनून है डायरेक्ट सेलिंग का। वही असली लीडर है डायरेक्ट सेलिंग का, जो 24 घंटे सीखने को तैयार रहता है, क्योंकि सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। लर्निंग में ही अर्निंग छुपी हुई है। चलिए, जो 7th रूल है, धैर्य के साथ काम करना है, क्योंकि कोई भी बड़ी सफलता जो होती है वो रातों रात किसी को आज तक नहीं मिली। कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि टिकट ले ली लॉटरी लग जाएगी। और जिन्होंने ली है लॉटरी लग भी गई किसी की, तो 2-3 साल में उसने लीप पोत कर बराबर कर दिया, फिर वहीं की वहीं खड़ा है जहाँ पर था। किसी को भी आप देख लेना, जिसकी भी लॉटरी लगी है वो वहीं पर है आज, क्योंकि वही पैसा टिकता है जो आप मेहनत से कमाते हो। और ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है डायरेक्ट सेलिंग। तो 3 से 5 साल का आपको माइंड सेट करके चलना है कि आपको जो अच्छी इनकम आएगी, सर्वाइवल इनकम, उसमें कम से कम 3 साल आपको लगाना पड़ेगा ईमानदारी से। आप बिजनेस करते हो, क्या करते हो, 3 से 5 साल नहीं लगाते हो? कोई जॉब करते हो तो इकट्ठे कोई 1 लाख सैलरी देता है आपको? शायद नहीं देता है।
10, 15, 20 हज़ार से स्टार्ट होती है आपकी सैलरी। अगर अच्छी परफॉर्मेंस करोगे, मेहनत करोगे, ईमानदारी रखोगे, तो आपको हो सकता है 3 साल में 50 हज़ार टच कर जाओ। वहाँ भी 3 साल लगता है, हवा में वहाँ भी सैलरी नहीं बढ़ती। तो हर जगह जहाँ भी पैसेंस आप रखते हो वहाँ इनकम बढ़ती है। तो डायरेक्ट सेलिंग पैसेंस का बिजनेस है। चलिए 8वां रूल क्या कहता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने अपलाइन या सीनियर से दूर भागते हैं। दोस्त, आपका जो भी एक्टिव अपलाइन है, इफेक्टिव अपलाइन है, ग्रोइंग अपलाइन है, या जो मैनेजमेंट है कंपनी का, इनमें से आप सभी के टच में रह सकते हो या किसी के एक के टच में रह सकते हो जो आपको पसंद हो। और कोई नहीं पसंद हो तो ऐसी जगह करना ही क्या, फिर वहाँ आपकी ज़रूरत ही नहीं, ना कंपनी की ज़रूरत आपकी, ना आपको कंपनी की ज़रूरत। तो उनके संपर्क में रहने से क्या है, आप अपडेट रहते हो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के प्लान के बारे में, और अपनी नॉलेज के बारे में। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको आगे बढ़ाती है। तो हमेशा अपने सीनियर अपलाइन, जो भी आपके सक्सेस अपलाइन हो, ग्रोइंग अपलाइन हो, उसके संपर्क में रहो। 9th रूल क्या कहता है, जल्द से जल्द आपको एक लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। और लीडर कब बनोगे, जो आपको लीडर वाले काम करने होते हैं। प्लान दिखाना खुद से अपनी टीम का FIM करना, टीम की बेसिक ट्रेनिंग देना, अपनी टीम की काउंसलिंग करना, यानी टीम को मैनेज करना ही असली लीडरशिप है। अगर आपके पास टीम है तो दोस्त टिक नहीं रही होगी जब तक आप लीडर नहीं बनोगे। यानी लीडरशिप सीखने की ज़रूरत है। और लीडरशिप कहाँ से सीखोगे, अपलाइन से। आपके जितने सीनियर है कंपनी में वही आपको सिखा सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं सिखा सकता। तो लीडरशिप की ट्रेनिंग अगर आप चाहते हो डीपली, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ी है, कई ट्रेनिंग पढ़ी है लीडरशिप की। 2-3 सेशन देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा लीडरशिप होती क्या है। और दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग लीडरशिप का ही बिजनेस है। जब तक आप लीडर नहीं बनोगे, जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी इनकम ले ही नहीं सकते। क्योंकि फिर तो आप जॉब की तरह कमा रहे हैं, 10, 20, 50 लाख तो जॉब में भी कमा लेते हैं। अच्छी इनकम लेनी है तो आपको लीडर बनना पड़ेगा। और लीडर की क्या क्या क्वालिटी होती है, वो लीडरशिप वाला हमारा प्रोग्राम देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। और लास्ट पॉइंट, अगर आप चाहते हो आपकी टीम में कई एक लीडर तैयार हो, तो आपको ये जो 10 पॉइंट बताए गए हैं, ये 10 के 10 अपनी टीम को सिखा देने हैं और टीम को ये इम्प्लीमेंट करवाना है। ये 10 पॉइंट अगर आपने टीम को इम्प्लीमेंट करवा दिए तो आप एक अच्छे लीडर हो। और आप अगर लीडर बन जाओगे तो वो 10 भी लीडर बन जाएंगे, अगर ये आपने 9 काम उनको सिखा दिए तो। और लीडर जब आने शुरू हो जाएंगे तब आप एक बेहतर पैसिव इनकम लेवल पर आते हैं और एक बेहतर इनकम अचीव कर पाते हैं, एक बेहतर मुकाम हासिल कर पाते हैं। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आई होप आपको ये 10 पॉइंट पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, और आपको समझ आया होगा डायरेक्ट सेलिंग में ये 10 काम ही करने चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में ये 10 काम क्यों करने चाहिए दोस्त, इसमें से एक भी काम अगर डिस्टर्ब करोगे आप तो कहीं ना कहीं चैन आपकी ब्रेक होगी, और चैन ब्रेक हुई तो वो पूरे बिजनेस को ब्रेक कर सकता है और आप इस बिजनेस से आउट हो सकते हो। तो आउट ना हो इसलिए सीखते रहो, ग्रो करते रहो। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा, आपको हम नए नए आइडिया लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर सेशन के साथ।